अभिजीत दीपके ने पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो 20 जून को प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस ने उनके और वहां मौजूद लोगों के साथ एक टेररिस्ट की तरह व्यवहार किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभिजीत दीपके जी के बातों को सुनिए। आपका तो कम से कम कई मामलों में सहयोगी है। सहयोगी पानी हो गए, हम आपके लिए सहयोग है। कहीं आपस में सो रहे थे पानी के लिए, आपके लिए सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग, क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात भूखे प्यासे लोग तरफ रहे थे यहाँ पर, और आपके लिए सहयोग है। आतंकवादियों के साथ ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। जैसा कि आपने सुना, अभिजीत दीपके जी कह रहे हैं कि उनके साथ एक अपराधी की तरह दिल्ली पुलिस और इस सरकार ने व्यवहार किया। अब मेरा एक छोटा सा सवाल दिल्ली पुलिस से है कि अगर तुम्हारे बच्चे भी किसी एग्जाम पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर ले, या तुमने जिस एग्जाम पेपर को पास करके नौकरी ली है अगर वो लीक हो गया होता, तुमने सुसाइड कर ली होती, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी चुप रहते? और अगर वो इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे होते और उनके साथ इस तरह का व्यवहार कोई करता तो कैसा लगता? उसी तरह वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो इंसान है, फिर उनका साथ देने के बजाय उन पे ये अत्याचार क्यों कर रहे हो? क्या वो कोई आतंकवादी है? और क्या तुम्हें नहीं पता कि जब कोई स्टूडेंट जॉब की तैयारी करता है तो उसे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है? तुमने भी तो पढ़ाई करके जॉब ली है। दोस्तों, जिस तरह से ये सरकार देश के युवाओं और देश के लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, इस तरह से तो ब्रिटिश ने भी नहीं किया था। जब हमारे देश के युवा या महात्मा गांधी जैसे नेता प्रोटेस्ट करते थे तो ब्रिटिश सरकार उनके सामने झुक जाती थी, लेकिन ये सरकार तो गूंगे बहरे की तरह चुपचाप ही रह जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गलती ये सरकार खुद कर रही है और उसकी सजा और अत्याचार हमें झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि जब तक हमारे देश की चाबी ऐसे गूंगे बहरे भ्रष्टाचारी अपराधी और अनपढ़ नेताओं के हाथ में रहेगा, तब तक ना तो हमारा देश का कुछ होगा और ना ही हमारे भविष्य का। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हाल ही में आप सबने देखा था कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के सामने बार बार पर्ची देख करके बातें कर रहे थे। सोचिए, जो नेता पिछले कई सालों से केवल विदेश का ही यात्रा कर रहा है, उस नेता को भी विदेशियों के सामने 2 लाइन बोलने के लिए पर्ची देखना पड़ रहा है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि इससे भी बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए क्या ही हो सकता है। दोस्तों, अभी भी अपने आंखों से काली पट्टी को खोलिए और आवाज़ उठाइए। हम स्टूडेंट्स का साथ दीजिए। इस बात के लिए इंतजार मत कीजिए कि हमारे ऊपर आएगा तो सोचेंगे। जिस तरह से इतिहास में हमारे पूर्वजों ने एक साथ मिलकर मुगल और ब्रिटिशों जैसे लोगों को भगाया है, उसी तरह हम सभी देशवासियों को एक बार इस देश के युवा और आने वाले भविष्य के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना होगा। वरना एक दिन वो भी आएगा जब हमारे बच्चे भी किसी के सामने पर्चे देख कर बोलेंगे। उम्मीद है आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देश के हर एक नागरिक तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जरूर लिखिए।